हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों समास। आज दोस्तों हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको देखनी होगी इसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या है दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। नया शब्द बनता है दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनता है तब उसे समास कहते हैं। समास के दोस्तों 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा है कर्मधारय और छठा है बहुब्रीहि समास। ये दोस्तों इसके प्रकार है। प्रकार में क्या होता है दोस्तों कि अभी हम एक एक के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। फिर सबसे मेन बात ये है कि इसके एग्जाम्पल में परिभाषा कभी नहीं पूछते हैं सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से। कैसे पूछते हैं कि जैसे कि आपको कोई एग्जाम्पल देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसमें पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें दोस्तों क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है। ये पहला पद प्रधान होता है दोस्तों। इसमें क्या पद जो प्रधान होता है वो मेन शब्द होता है जो प्रधान होता है। दूसरा कौन सा है द्विगु समास। इसमें दोस्तों क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है। इसमें दोस्तों पहला पद संख्यावाची होता है। और तीसरा है इसमें द्वंद्व समास। दोस्तों इसमें जो होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में केवल एक पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा है दोस्तों तत्पुरुष समास। अभी देखो, अव्ययी भाव समास में एक पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दो पद प्रधान होते हैं, जबकि तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है। पहला पद नहीं और इसमें दोनों पद होते हैं और इसमें केवल दूसरा पद ही प्रधान होता है। और फिर एक पांचवा प्रकार है दोस्तों कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप देखो पहला पद तो होता है विशेषण और दूसरा पद क्या होता है इसमें विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों, विशेषण को आपको मैं आगे टॉपिक्स लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि विशेषण वह होता है जो शब्द की विशेषता बताता है। जो विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द की विशेषता बताता है। और विशेष्य कैसे कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। फिर आगे है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। ये देखो दोस्तों मेन बात क्या है, इसमें पहला पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें केवल दूसरा पद तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल की। जो सभी 6 के 6 प्रकार होते हैं उनके सभी के हम एग्जाम्पल देखेंगे, एक ट्रिक्स और मजेदार ट्रिक्स के साथ शानदार तरीके से देखते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। इसमें दोस्तों ट्रिक जो है ना, के अनुसार, ये जो के अनुसार है ना दोस्तों, ये हमको लगा के वहां पे शब्द को चेक करना है कि इसमें अव्ययी भाव समास है या नहीं है। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। यहाँ पे एक एग्जांपल है यथाशक्ति। ये दोस्तों यहाँ पे देखो यथाशक्ति। अभी इसमें के अनुसार लगा के चेक करो तो देखो दोस्तों शक्ति के अनुसार, तो इसमें क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। तो दूसरा कौन सा है, द्विगु समास। और दोस्तों अव्ययी भाव समास में जो होता है, देखो एक और बात बताना चाहता हूं आपको। इसमें आपने बात की थी कि पहला पद प्रधान होता है, तो पहला पद दोस्तों इसमें कौन सा है, शक्ति। तो इसमें पहला पद हमारा क्या है, प्रधान हो गया दोस्तों। फिर है द्विगु समास। इसमें क्या है, संख्या प्लस कोई वस्तु होती है तो होता है द्विगु समास। जैसे कि अभी आपको इसमें भी एक एग्जांपल लेके बताते हैं। इसमें है पंचपात्र। एग्जांपल पंचपात्र। ये देखो दोस्तों पंच और पात्र, इसमें पहला पद जो है वो संख्या हो गई और दूसरा पद क्या, दूसरा इसमें क्या है, कोई वस्तु। तो कोई वस्तु हमारे पास यहाँ पे क्या है, पात्र। अभी इसको हम देखते हैं तो देखो दोस्तों 5 बर्तन। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला पद तो हमारे हो गया संख्या 5, दूसरा हमारे कोई वस्तु हो गई जो बर्तन है, यहाँ पे वस्तु हमारे, ठीक है। तो फिर है दोस्तों तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अभी इसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे यहाँ पे है राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बीच में डैश लगा होगा तो वहां पे होगा द्वंद्व समास। और इसमें आप और लगा के चेक करो
यहाँ पे हम और लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, राम और लक्ष्मण। तो हमको यहाँ पे बीच में और लगाना है, राम और लक्ष्मण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको हमने द्वंद्व समास पे बात की थी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें हमने यहाँ पे बता दिया राम और लक्ष्मण, तो यहाँ पे होगा द्वंद्व समास। फिर आगे चौथा प्रकार है इसका तत्पुरुष प्रकार। तत्पुरुष प्रकार में क्या होता है दोस्तों, का के की लगाओ, का के की लगाना है हमको। तो यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखो राजपुत्र, यहाँ पे दोस्तों हमने एक ले लिया एग्जाम्पल तत्पुरुष समाज का, राजपुत्र। तो यहाँ पे हम देखो अभी बात करते हैं कि इसको हम खोलते हैं तो क्या होता है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो दोस्तों यहाँ पे हमने का लगा हमारे बीच में, राजा का पुत्र। तो ये दो यहाँ पे होगा तत्पुरुष समाज। और यहाँ पे हमने क्या किया कि दूसरा पद प्रधान होता है, यहाँ पे प्रधान क्या है, पुत्र। तो यहाँ पे हमारे दूसरा शब्द प्रधान है, पुत्र, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर पांचवा प्रकार कौन सा है, कर्मधारय समास। इसमें दोस्तों क्या है, प्रश्न लगा के पूछना है कि पूछो, प्रश्न पूछना है कि कैसा, प्रश्न पूछेंगे। तो जैसे कि अब एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, नील कमल, नील कमल। तो यहाँ पे अभी आप प्रश्न लगा के पूछो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न लगा के पूछेंगे तो कैसा, कैसा कमल, तो नीला कमल। तो देखो मैं यहाँ पे प्रश्न लगा के चेक करता हूं, कैसा कमल, कैसा कमल। तो यहाँ पे हमारा कैसा की जगह यहाँ पे लग जाएगा नीला, तो यहाँ पे हो गया नीला। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कैसा कमल, तो नीला कमल। तो यहाँ पे होगा कर्मधारय समास। और यहाँ पे हमने क्या बात की थी, यहाँ पे हमने ये बात की थी कि कर्मधारय जो समास है, इसमें हमने बात की थी कि दोस्तों की कर्म मतलब इसके बारे में इसकी विशेषण और विशेष्य की विशेषता बताते हैं। तो देखो विशेषण हमारे यहाँ पे क्या है, कमल है, कमल है। कमल में विशेषण किसे कहते हैं कि जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। तो कमल यहाँ पे क्या है, विशेषण है। फिर दूसरा विशेष्य यहाँ पे क्या है, नीला। नीला क्यों विशेष्य है, क्योंकि ये विशेषण जो कमल है ना, ये कमल की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पे उसको नीला को मतलब नीला कलर जो है ना, वहां पे हम बोलते हैं विशेष्य, वो हमारे लिए विशेष्य है यहाँ पे। फिर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, किसी तीसरे की बात होती है, किसी तीसरे की बात होती है। यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल के साथ चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, चक्रपाणी। चक्रपाणी, यहाँ पे दोस्तों हम तीसरे की बात कर रहे हो, जिसके हाथ में चक्र हो। इसका खोलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिसके हाथ में चक्र हो। हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे की बात की है हमने, चक्रपाणी। चक्रपाणी का मतलब तीसरे के हाथ में, मतलब यहाँ पे जिसके हाथ में चक्र हो, मतलब किसी तीसरे, इसमें क्या दोनों पद प्रधान नहीं होते, मतलब कोई तीसरा पद प्रधान होता है जिसमें है चक्र, वो हमारे लिए यहाँ पे प्रधान हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ आपके, जो आपको एक एक एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा और दूसरे एग्जाम्पल आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल की ओर। सो अभी हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे दोस्तों पहला एग्जाम्पल क्या है, यथा समय। यथा समय, तो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमने देखा था, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों यथा समय, यथा शब्द आ रहा है यानी समय के अनुसार। तो यहाँ पे देखो समय के अनुसार अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कौन सा समय के अनुसार कौन सी ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको, किस समाज के कौन से भाव में मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, के अनुसार। तो यहाँ पे के अनुसार हम लगाएंगे तो समय के अनुसार। देखो इसको हम थोड़ा सा खोल के यहाँ पे देखते हैं, समय के अनुसार लगाया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे, कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होगा हमारे पास में। फिर यहाँ पे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल सप्त ऋषि। सप्त ऋषि यानी यहाँ पे क्या है, पहला पद देखो यहाँ पे संख्यावाची आ रहा है, संख्यावाची पहला पद यहाँ पे क्या है, संख्या, सॉरी। तो संख्या यहाँ पे कौन से समास में मैंने आपको बताएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको भी हम खोलेंगे तो सात ऋषि, सात ऋषि, सात ऋषि। तो यहाँ सात ऋषि संख्या यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे समास का कौन सा भाव यहाँ पे हमारे यहाँ प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखो सप्त ऋषि यहाँ पे है,
तो यहाँ पे होगा द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है, दूसरा शब्द कोई चीज होती है या कोई मतलब कोई जगह होती है या कुछ भी होता है। तो यहाँ पे देखो सप्त ऋषि द्विगु समास। फिर यहाँ पे हमारे गृह स्वामी मतलब घर का स्वामी। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे कौन सा समास होगा, तो घर का स्वामी यानी यहाँ पे का के की वो वाले वर्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम का के की यहाँ पे लगा के चेक करते हैं। देखो घर का गृह स्वामी यानी यहाँ पे होगा घर का स्वामी, घर का स्वामी। तो यहाँ पे क्या कौन सा होगा, किसमें बताया था मैंने आपको का के की। तो यहाँ पे तीसरा एग्जांपल क्या है, गृह स्वामी यानी घर का स्वामी। का के की मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पे देखो तत्पुरुष समास आएगा क्योंकि यहाँ पे का के की लग रहा था, यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और फिर है पितामह, जिसके पिता हो महान उसे यहाँ पे होगा पितामह। तो देखो यहाँ पे खोलेंगे हम तो क्या होगा, जिसके पिता हो महान, जिसके पिता हो महान। इसमें कोई पद प्रधान नहीं बता रहा है दोस्तों। यहाँ पे तो क्या होगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। फिर है सुख दुख, सुख दुख दोस्तों यहाँ पे बीच में डैश आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मैंने आपको वहां पे बताया था कि सुख और लगाना, और लगा के हमको चेक करना था। यहाँ पे क्या होगा सुख और दुख, सुख और दुख। सुख और दुख दोस्तों किसमें आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था द्वंद्व समास में सुख और दुख। तो यहाँ पे होगा द्वंद्व समास। यहाँ पे सुख और दुख किसमें आ रहा था, द्वंद्व समास। यहाँ पे हमारे ये पांचवें एग्जांपल का यहाँ पे कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। फिर लास्ट एग्जांपल है दोस्तों तेजस्वी, यहाँ पे होगा तेजस्वी दोस्तों। यहाँ पे मतलब कैसा लगा के हमको चेक करना है, प्रश्न लगा के। तो देखो कैसा स्वभाव, एक बार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो कैसा स्वभाव, कैसा स्वभाव, कैसा स्वभाव दोस्तों। तो कैसा स्वभाव है इसका, तेज। तो यहाँ पे प्रश्न लगा चेक किया तो हमारे यहाँ पे किसमें आ रहा था, मतलब कैसा स्वभाव हमने किस कैसा प्रश्न किसमें लगाया था हमने, कर्मधारय समास में। तो इस यहाँ पे क्या होगा इसका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ये दोस्तों मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताए। ये देखो दोस्तों आगे जो एग्जांपल है ना, ये 6 एग्जांपल। ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन से समास है। तो मेरे को जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 6 के 6 शब्दों में कौन से समास हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आगे आपको कौन से टॉपिक पर, हिंदी के कौन से टॉपिक पर आपको ट्रिक्स चाहिए, मतलब कौन से टॉपिक को आप सबसे शॉर्ट एंड सरल तरीके से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ।